गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ऊजनेसिस के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें उनकी 3 फेज गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था के बारे में बताया गया था। अब हम जो इसकी लास्ट फेज होती है परिपक्वन प्रावस्था, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें वृद्धि प्रावस्था को, जो वृद्धि प्रावस्था होता है उसको 2 पीरियड में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट आता है प्री विटेलोजेनेसिस, दूसरा आता है विटेलोजेनेसिस। प्री विटेलोजेनेसिस, इस पीरियड में योग का संश्लेषण तथा निक्षेपण नहीं होता है, बल्कि केंद्रक एवं कोशिका द्रव के आयतन में वृद्धि होती है। इस प्रावस्था में निम्न परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट आता है केंद्रकीय पदार्थ में वृद्धि, अर्थात इंक्रीज इन द न्यूक्लियर मटेरियल। वृद्धि प्रावस्था के प्री विटेलोजेनेसिस स्टेज में केंद्रक में अत्यधिक वृद्धि होती है तथा न्यूक्लिक एसिड में वृद्धि के साथ साथ न्यूक्लियर मटेरियल में वृद्धि होती है। इसके बड़े केंद्रक को हम जर्मिनल वेसिकल्स कहते हैं। इसी समय समजात गुणसूत्र युग्म का निर्माण करते हैं। केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन को प्रोफेज फर्स्ट में प्रवेश करता है तथा डिप्लोटिन स्टेज के पश्चात इसमें विभाजन रुक जाता है। अतिपीतकी अंड में, जो कि रेप्टाइल्स, पक्षियों, अस्थिल फिशेज और एम्फीबियन में पाया जाता है, जो जिसमें जिन अंडों में अधिक पीतक होता है उसको हम अतिपीतकीय एग कहते हैं, जिसके अंतर्गत रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं और फिशेज आती है और एम्फीबियन आते हैं। एग में गुणसूत्र अत्यधिक वृद्धि कर लंबाई में बढ़ते हैं। वह पार्श्व एवं पार्श्वलूप बन जाते हैं। इन गुणसूत्रों को लैंप ब्रूस गुणसूत्र कहते हैं। लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स काजमेटा द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक समजात गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। इस प्रकार एक पेयर में 4 क्रोमेटिड होते हैं और चारों क्रोमेटिड लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स की अक्ष बनाती है। अक्ष पर कई गहरे बिंदु स्थित होते हैं, इन्हें हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोमियर से प्राय 2 पार्श्व लूप निकले रहते हैं, जिसमें अक्ष तथा पार्श्व लूप डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं, जो इसकी एक्सियल और लेटरल लूप होते हैं। लैंप ब्रूस जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको जो एक्सियल और लेटरल लूप होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। लैंप ब्रूस क्रोमोसोम्स के लेटरल लूप में उपस्थित डीएनए अनुलेखनीय ट्रांसक्रिप्शन द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं। जो इसका लेटरल लूप होता है उसमें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन द्वारा मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण करता है, जिसमें आनुवंशिकी सूचनाएं उपस्थित होती है। प्रोफेसर स्पिन ने 1965 में बताया कि कुछ मैसेंजर आरएनए प्रोटीन के साथ जुड़कर इनफॉर्मसोम्स बनाते हैं। ये अपने अंदर आनुवंशिकी सूचनाएं संग्रहित रखते हैं तथा क्लीवेज की आरंभिक अवस्थाओं में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। क्योंकि इस प्रावस्था में डीएनए संघनित अवस्था में उपस्थित होता है तथा मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण नहीं होता है। सेकंड इसमें आता है न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रिका पाया जाता है। यह केंद्रिका अत्यधिक वृद्धि कर लेता है तथा एम्फीबियन में एक केंद्रिका के स्थान पर कई न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिकाएं पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सेरिडोन में 1000 और ट्राइट्यूडस में 600 टोड होता है। इसमें 1200 न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। अर्थात जो एम्फीबियन होते हैं इसमें एक न्यूक्लियस के स्थान पर कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसका कई एग्जाम्पल है। जैसे सेरिडोन में 1000 केंद्रिका पाई जाती है, ट्राइट्यूस में 600 पाई जाती है। टोड होता है
उसमें लगभग 1200 न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। केंद्रीय न्यूक्लियोलस में वृद्धि आरएनए यानी कि राइबोसोल आरएनए को कोड करने वाली जीन्स की वृद्धि के कारण होता है। जीन की संख्या में वृद्धि बिना समसूत्री विभाजन के को हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन कहते हैं, यानी जीन संवर्धन कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस होती है, जो इसमें वृद्धि होती है वो राइबोसोल आरएनए को कोड करने वाली जीन्स होती है, उसकी वृद्धि के कारण इस कारण से इसमें वृद्धि होती है। और जीन की संख्या में वृद्धि, जीन की संख्या में जो वृद्धि होती है जिसमें बिना समसूत्री विभाजन को हम इसमें जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन्स कहते हैं। जीन एम्प्लीफिकेशन या जीन संवर्धन क्या होता है? ग्रोथ प्रावस्था के दौरान ओवम में न्यूक्लियर जीन्स की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके अंतर्गत 28S तथा 18S आरएनए संख्या में कई गुना वृद्धि करते हैं। इन सब का कार्य राइबोसोल आरएनए यानी कि आरएनए का तेजी से संश्लेषण करना होता है। समसूत्री विभाजन के बिना जीन्स की संख्या में वृद्धि को जीन प्रवर्धन यानी जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। इसके निम्न प्रमाण पत्र है। फर्स्ट आता है लैंप ब्रुश क्रोमोसोम्स का बनना पार्श्व लूपों पर सक्रिय डीएनए द्वारा मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण। दूसरा आता है केंद्रक छिद्रों द्वारा केंद्रीय पदार्थों का गमन। थर्ड आता है अंडक कोशिका द्रव में अत्यधिक मात्रा में राइबोसोम की उपस्थिति। फिर सेकंड आता है इसमें कोशिकीय पदार्थों में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ द साइटोप्लाज्मिक सबस्टेंस। इसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट आता है वृद्धि प्रावस्था में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। पक्षियों के ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड्स के रूप में इकट्ठे रहते हैं, यानी कि जो इसमें जो वृद्धि प्रावस्था में जो पक्षी होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लाउड्स के रूप में रहते हैं। राइबोसोम्स, एग में राइबोसोम की संख्या अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है और यौगिक के द्वारा आवश्यक प्रोटीन में सक्रिय भाग लेते हैं। थर्ड आता है ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंडजनन क्रिया में कम होती जाती है तथा अंत में ये विलुप्त हो जाती है। गोल्जी बॉडी, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल वलकट कणों का निर्माण करते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड भरा रहता है। कॉर्टिक ग्रेन्यूल्स नॉर्मल रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स के oocytes में एब्सेंट होते हैं, अर्थात जो मैमल्स होते हैं और रेप्टाइल्स जो बर्ड्स के ओवम होते हैं उसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स oocyte में जो होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। यह निषेचन फर्टिलाइजेशन मेंबर का निर्माण करते हैं जो कि शुक्राणु को अंदर प्रवेश से रोकते हैं। गोल्जी बॉडी से किसका निर्माण होता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का। और कॉर्टिक ग्रेन्यूल्स मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में एब्सेंट होती हैं। और इसका जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होता है इसका मुख्य कार्य क्या है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण करता है जो कि अन्य स्पर्म को अंदर आने से रोकते हैं।